ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। एक एक करके पूछिए। नहीं ऐसा तो न कलवा अभी तो आप डेट अपने आप लग गया बताना। ऐसा तो ना करा डेट बताई दी। ये पूछो उनको, ऐसे नहीं कि बोलना चाहिए। ना 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 नहीं ये बताई दी डेट इन्होंने। हमने तो कही नहीं, मनु तो पता नहीं कहाँ से पता लगी, मनु नहीं पता खुद। अच्छा हाँ हाँ लाडो, हाँ ठीक है बात। लाडो सखी तीज के ऊपर, क्योंकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया था, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हरियाणा के अंदर आए हैं। जो बेटियों को बचाने का सेक्स रेशो के अंदर उसके रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट उसके अंदर है, उसके ऊपर बड़ा काबू पाया गया है। उसको और शार्पनेस उसके अंदर आए कि हमने जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा वर्कर है, उनकी ये ड्यूटी लगाई है कि वो उन बहनों के टच में आ जाएंगी। जो भी डिलीवरी होगी प्रति डिलीवरी के हिसाब से उनको 1000 रुपया वो दिया जाएगा। उस योजना को हमने लॉन्च किया है ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर ये और मजबूती आ सके। विवादों का समाधान 2 नीति के प्रावधानों के अनुसार वो की जाएगी। ये आज के हमारे जो विषय थे, और आज बैठक में ये भी चर्चा हुई है क्योंकि विधानसभा का 70 वो होना है और निर्णय किया है कि 22 अगस्त से विधानसभा प्रारंभ होगी। बाकी बीएससी की बैठक में वो बैठ कर के निर्णय होगा कि कब तक वो चालू रहेगा। महामहिम राज्यपाल को क्योंकि पहले इसकी सूचना भेजनी होती है, ये निर्णय सरकार ने किया है कि 22 अगस्त से विधानसभा का 70 वो चालू होगा। थैंक यू। सीएम साहब, हरियाणा पोषण रोजगार निगम के जो कर्मचारी हैं और जिनको आपने रोजगार की गारंटी दी थी, तो उनकी एसओपी जारी नहीं हो रही। आज वो भी इसके अंदर कैबिनेट के अंदर विषय आया, उसको भी पास कर दिया है। मतलब उसके रूल बना दिए, पास कर दिया, बिल्कुल पास कर दिया। उसके रूल बन गए, मुहर लग गई है कैबिनेट की उसके ऊपर। ठीक। कोई और साथी का सवाल? कलेक्टरेट को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि पिछले साल भी बढ़ोतरी की थी, अब फिर बढ़ोतरी सरकार कर रही है, आम आदमी गरीब आदमी से दूर होती जा रही है, इस तरीके नहीं, देखिए उसके लिए हम ये सरकार, एक तो मैं स्पष्ट कर देता हूं, गरीब के हित का मजबूती से ध्यान रखने वाली सरकार है। गरीब को कैसे सशक्त और मजबूत किया जाए, ये सरकार की जो नीतियां योजनाएं हैं उसको केंद्र में रख करके, ध्यान में रख करके सरकार निर्णय लेती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो बड़े बड़े आदमियों को ध्यान में रख करके निर्णय लेती थी। यही तो फर्क है हमारी सरकार में और उनकी सरकार में। आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है किसी प्रकार की, और उनकी सरकार में गरीब व्यक्ति चिंता में मर जाता था, कोई सुनने वाला नहीं होता था, कराही कराही करता रहता था गरीब व्यक्ति। और वो तो राजी रहते थे बड़े बड़े आदमियों के साथ, उनको तो नीचा दिखाई नहीं देता था कुछ। परंतु मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार ये डबल इंजन की चल रही है, कोई भी योजना चाहे नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं, हरियाणा सरकार बना रही है, डबल इंजन की सरकार बना रही है, गरीब को केंद्र में रख करके तब योजना बनती है। गरीब व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं है। अगर आप देखें गुरुग्राम जैसा शहर, जहां पर लगभग मार्केट वैल्यू से 200% ज्यादा रेट पे जमीनें बिक रही है, आपके सामने बिक रही है,
कोई दिक्कत नहीं। फिर वहां कोई दिक्कत थोड़ी है। भाई अगर वाड्रा साहब वहां बैठे हैं फिर मैं क्या करूं? इससे जो हमने कलेक्टरेट बनाई, हमारा एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू आएगा वो 1500 किसकी? ऐसा जो वाड्रा साहब बना, शायद आप समझ गए होंगे। तो सिंह साहब ये जो हमने रेवेन्यू कलेक्टरेट को हर साल का फिनोमेना बढ़ने का जो इस साल बढ़ा रहे हैं, इससे हमारा एडिशनल रेवेन्यू कितना है? 1500 जो कलेक्टरेट सरकार को रेवेन्यू को आना है एडिशनल, तो 1500 करोड़ का आएगा, 2000 करोड़ का आएगा, कितना का इसका एडिशनल रेवेन्यू? नहीं, देखिए उसके अंदर विषय ये नहीं है, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा आता है वो विकास के लिए खर्च होता है, उसके अंदर कोई विषय नहीं है। और ये सरकार का कमिटमेंट है कि 3 गुना गति से विकास के कार्य प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के गति से करने का ये संकल्प इस सरकार का है। और धीरे धीरे करके एक एक संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपने संकल्प पत्र में एक बात ये भी कही थी कि जो सीटी के बच्चे होंगे उन बच्चों को फ्री में यात्रा उपलब्ध कराएंगे। ये पूरा हुआ है ना? बिल्कुल पूरा हुआ। एक एक वायदे को हम हर रोज तीसरे दिन लगातार उसको गति से पूरा कर रहे हैं। संकल्प पत्र को भी हम अपना केंद्र बिंदु मान रहे हैं। हमने ये बात कही थी कि ये हमारा संकल्प पत्र नहीं है, ये हमारा हरियाणा की 2,80,00,000 लोग जिनको हम भगवान के रूप में मानते हैं, ये संकल्प पत्र हमारा वो रूप है, वो भगवान का रूप है जिसको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि विपक्ष के अंदर मैं बताना चाहता हूं, विपक्ष अपना घोषणा पत्र जारी करता है, वो घोषणा रह जाती है, वो थोड़ी देखते नहीं है। क्योंकि जब तक कुर्सी नहीं मिलती है तब तक तो घोषणा पत्र ध्यान रहता है, कुर्सी मिलने के बाद विपक्ष उसको भूल जाता था। अब जनता भी इसी कारण से उनको भूल गई है। हमारा चाहे 2014 का संकल्प पत्र है, चाहे 2019 का है, और चाहे ये 2024 का संकल्प पत्र है, हमारा कमिटमेंट है कि हम हर संकल्प पत्र को पूरा कर रहे हैं, हर वादे को पूरा कर रहे हैं। इसको भी हम गति से पूरा कर रहे हैं, एक एक करके। हाँ, माइनिंग को लेकर के भी विषय आया है, क्योंकि काफी लोग हमें मिले थे, अलग अलग ग्रुप्स में आकर के लोग मिले थे, उन्होंने अपने मांग पत्र भी हमें दिए थे। फिर उसको लेकर के हमने अधिकारियों को कहा कि इसके ऊपर आप चर्चा कीजिए, और चर्चा विचार करके उसके अंदर से ये निकला कि जो रॉयल्टी और जो इंटरस्टेट से आता था, हमने उस सब को 80 रुपए किया। पहले 100 रुपए था, अब उसको 80 रुपए किया। एक एक करके पूछिए। नहीं, ऐसा तो न कलवा अभी तो आप डेट अपने आप लग गया बताना। ऐसा तो ना करा, डेट बताई दी, ये पूछो उनको, ऐसे नहीं कि बोलना चाहिए। ना 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 ना, नहीं, ये बताई दी डेट इन्होंने, हमने तो कही नहीं, मन्नू तो पता नहीं, कहाँ से पता लगी, मन्नू नहीं पता खुद। अच्छा, हाँ, लाडो, हाँ ठीक है बात, लाडो सखी तीज के ऊपर, क्योंकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया था जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हरियाणा के अंदर आए हैं। जो बेटियों को बचाने का सेक्स रेशो के अंदर उसके रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट उसके अंदर है, उसके ऊपर बड़ा काबू पाया गया है। उसको और शार्पनेस उसके अंदर आए कि हमने जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा वर्कर है, उनकी ये ड्यूटी लगाई है कि वो उन बहनों के टच में आ जाएंगी। जो भी डिलीवरी होगी, प्रति डिलीवरी के हिसाब से उनको 1,000 रुपया वो दिया जाएगा। उस योजना को हमने लॉन्च किया है ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर ये और मजबूती आ सके। और हाँ, उसके
कब लॉन्च करने जा रहे हैं? लाडो शक्ति तो आपने लॉन्च कर दिया। इसको लेकर बैठक भी करी है सर आपने, बैठक भी करी है। किसके? हाँ हाँ बिल्कुल, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है, क्योंकि विपक्ष के दल के लोग इधर उधर की ज्यादा बात करते हैं, अपनी तरफ देखते नहीं है।